नेपाल को धोखा देकर लिपुलेख में चीनी सैनिक डट गए हैं। पूरी की पूरी बटालियन उन्होंने तैनात कर दी है और भारत ने भी जबरदस्त तैयारी कर ली है। इस बार हिसाब होगा चीन और नेपाल दोनों का। आखिर कैसे चीन ने बड़ी चाल चली है, यह आज आपको इस खबर में देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सबसे पहले आप नेपाल मीडिया में इस छपी खबर को देख लीजिए, जिससे समझ आता है कि नेपाल की मीडिया किस तरीके से डरी हुई है। नेपाल की जमीन जाने का उसे डर सताने लगा है और धोखा देकर चीन उसे हड़प जाएगा और बेचारा नेपाल सिर्फ देखता रह जाएगा। भारत के खिलाफ बयानबाजी के बीच क्या नेपाल पड़ोसी देश चीन के साथ मिलकर कोई चाल चल रहा है? यह सवाल लिपुलेख के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों के बाद उठ रहा है। पता चला है कि लद्दाख में चीन भले ही पीछे हटने की बात कर रहा हो, लेकिन उसने लिपुलेख इलाके में एलएसी के पार अपने 1000 सैनिक तैयार कर दिए हैं। लिपुलेख इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमा को मिलाने वाली जगह है, जो पिछले दिनों से काफी चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक चीन लद्दाख के बाद अब लिपुलेख में अपनी सेना तैनात कर रहा है। उसने सैनिकों की एक बटालियन, मतलब करीब 1000 से ज्यादा जवान लिपुलेख के पास तैनात कर दिए हैं। हालांकि भारत ने भी उतने ही जवान अपने क्षेत्र में तैनात किए हैं। भारत और चीन के बीच करीब 3 महीने से लद्दाख में तनाव चल रहा है। करीब 45 साल बाद वहां 15 जून को बॉर्डर पर हिंसा हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए, वहीं चीन के भी 40 जवान मारे गए। अब जब लद्दाख में बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही थी, तो चीन ने लिपुलेख में चाल चली है। दरअसल ये चाल इसलिए भी चली है क्योंकि भारत के पास राफेल आया। इसको सिर्फ 72 घंटे ही हुए हैं कि चीन ने वहां पर चाल चलनी शुरू कर दी। लिपुलेख वही इलाका है जहां से भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया था। यह पिछले दिनों तब चर्चा में आया था जब नेपाल ने यहां भारत की बनाई 80 किलोमीटर की सड़क पर ऐतराज किया था। फिर नेपाल ने अपने यहां यह नक्शा पास कर विवाद बढ़ा दिया। इसमें काला पानी, जिसमें लिपुलेख भी शामिल था, उसे अपना हिस्सा बताया था। फिलहाल भारत चीन के जितने सैनिकों की तैनाती करने के साथ साथ नेपाल पर भी पूरी नजर रखे हुए है। नेपाल जनता किस तरीके से बौखलाहट में, किस तरीके से वो कह रही है कि भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, चीन के चक्कर में मत पड़ो ओली, वो हमारी जमीन खा जाएगा। और सच भी यही है। आइए दिखाते हैं कि नेपाल की जनता इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या बोल रही है। कृष्ण पौडेल कहते हैं, ओली साहब, चीन ने लिपुलेख में अपने सैनिक तैनात करने का मतलब है कि इसने वहां कब्जा कर लिया है। अब वो वहां से पीछे नहीं हटेगा। अब भारत के साथ लड़ाई होना तय है। प्रदीप कहते हैं, भारत के साथ दोस्ती बढ़ानी थी, ना कि खत्म करनी। और अब खुश हो जाना, अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। पहले ही कई गांव उसने हमारे छीन लिए थे। अब लिपुलेख के करीब चीन ने 1000 जवान तैनात किए हैं। नाथ जंग शहई कहते हैं, चीन के इशारे पर नाचते नाचते इतने पागल हो गए ओली साहब कि अपनी ही जमीन चीन को दे रहे हो। पहले ही भारत के साथ विवाद चल रहा है और आप लगातार चीन को जमीन दे रहे हो। अगर ऐसे चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। स्वपन कुमार कहते हैं, रुई गांव चला गया, उसके बाद लिपुलेख में चीन ने कब्जा कर दिया। अगर अब भी दिमाग नहीं आया तो भारत हम पर हमला कर देगा और खत्म होगा तो केवल नेपाल। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से चीन की और नेपाल की धोखेबाजी उन्हीं पर भारी पड़ेगी, खासकर नेपाल पर। और चीन को तो हम सबक सिखा ही देंगे। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखें, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात तो बेबाक अंदाज में करते रहेंगे। नमस्कार।